ब्रेक पर स्वागत मैं लोपामुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा बिहार विधानसभा निर्वाचन को नहीं निर्वाचन प्रचार जारी रही बेले गोटे दल अन्य दल उपर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप रही अंपटे देखा महाराष्ट्र में आगक स्थानीय निर्वाचन रही वर्तमान समय विरोधी और शासक दल भितर विभिन्न प्रतिक्रिया रही शेष में देखा जम्मू काश्मीर में राज्यसभार चारोटी आसन उपर निर्वाचन जारी रही प्रत्येक दलर प्रार्थी निजर जितवा उपर भरसा रखिंट निजर प्रतिक्रिया रखिंट तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव कहते राज्य में चाउलर स्टोरेज को गच्छित परिमाण को आहरी अधिक बढ़ा के भाव में अधिक स्टोरेज हवा सहित विभिन्न राज्य को रप्तानी प्रतिक्रिया रखिंट अंपटे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिंट चाउल को नहीं एसत नुआपड़ा निर्वाचन में बीजेपी जो भाई कार्य कर मात्र किछि मास मध्य द्वारा लोकंर विश्वास जीति लोक मैंने निश्चित बीजेपी को विजयी करेंगे से कहते तेज अंपटे जी कि राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी आसुवा लघुचाप को नहीं बात्यार आशंका को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट से कहते प्रत्येक स्थान में आम प्रस्तुत रहीचु जेकोसी परिस्थितिर मुकाबला करने अंपटे बीजेडी नेता गणेश्वर बेहेरा प्रतिक्रिया रही से कहते जो बकेया चाउल रही हिताधिकारी शीघ्र प्रदान करा जाऊ एवं जयदेव जेना राज्य में दादन श्रमिकों जो समस्या रही वर्तमान समय विभिन्न योजना करी राज्य बीजेपी सरकार कि भाव में विफल होती प्रतिक्रिया रखिंट अंपटे जी शिक्षा मंत्री रही सूर्यवंशी सूरज राज्यर विभिन्न महाविद्यालय मानक स्थायी अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया उपर प्रतिक्रिया रखिंट 31 तारिख में जो मैंने आवेदन करेंगे से नियुक्ति प्रदान ताको बढ़ई करी ऑलमोस्ट 3 लाख मेट्रिक टन रो ट्यूबर बंटन करिबो या को आमे अनलाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट जो माने जो समय रे ताको ट्यूबर लगेबा पई समय होउथला से समय रे न देई करी देरी रे दउथले आमे ताको इन टाइम जगई देबा पई निष्पत्ति नहीं करी ऑलरेडी आमे जो ट्यूबर आनिबा दरकार सेटा को आमे इंडेंट करी से राज्य मान को संगे आलोचना करी टेंडर करी ताको आनिबा पई व्यवस्था करूछु इन टाइम आमे सीड्स एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। सर इनपुट सब्सिडी देला परे धानर मध्य अमल बढ़िछि आपण मध्य प्रहलाद जोशी भेटिले केते अधिक मेट्रिक टन धान देखन तो प्रहलाद जोशी जी को आमे जाय करी देखा करी मो आसी थली एवं मो सह आम फूड एंड सिविल सप्लाई सचिव भी सेठी जाइथिले प्रहलाद जी कहले कि प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग इन ऑल दी स्टेट्स आगरे आम जो पार बॉइल्ड राइस टा खाली ओडिशा रे कंज्यूम होचे अन्य राज्य ताकू निये नहीं तो से सजेस्ट करूथले कि यू ट्राई टू गेट योर मिलिंग डन फॉर रॉ राइस करिले अन्य राज्य को पठई हेबो पार बॉइल्ड ओनली आपण को बंगाल केरला एंड ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ बिहार रे कंज्यूम करा जाउछि बिहार भी तार प्रोडक्शन कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई दीची जो पई देयर इज अ प्रॉब्लम तो ताको करिबा पई तांको सजेशन थिला दैट केंद्र सरकार तो 5 किलो चाउल
ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ 10 ଦିନ 21 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3ଟା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଗତିପଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଲଘୁପାତ ଚାଲିଗଲାଣି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଟା ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ करनिए संशोधन करिदिए बा नीरव रही से निष्पत्ति को अकामी करिदिए ये गोटा विशेष वैशिष्ट्य आम देखा पाऊँ सरकार तो जिते बड़े चाउल दबा घटना चाउल दबा गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रे 5 केजी चाउल दवाई जो निष्पत्ति एवं अतिरिक्त 5 केजी चाउल निष्पत्ति से प्रत्याहार कले से आम आपत्ति करूँ कहीं प्रत्याहार कल किंतु ताको कर्णपात कर आज पुणी करने जाऊ विलंबर हेले बुद्धि फेरिला चैतन्य उदय है विरोधी दल डाक कान बाजिला एवं निष्पत्ति पुणी थरे अतिरिक्त 5 केजी चाउल मुंड पूजा दवाई घोषणा है देखो जो प्रकार दीर्घ दिन अचलावस्था लगी रही पिलामानंकर पढ़िबा ठारू आरंभ करी शैक्षिक व्यवस्थार तार जो प्रकार संस्कार आने आम चेष्टा करुछु से सामयिक भाव में जो मैंने अच्छा भी आउ थे पुनः निजुक्ति अतिथि भाव में प्रदान करा जाउछि एवं जे पर्यंत आमर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है नहीं से पर्यंत आमे जो माने सेवानिवृत्त अच्छा भी सहयोग आशा करूँ मु भावुची आगामी वर्ष मानक सब समस्यार समाधान हो एवं रेगुलर निजुक्ति पाई जो अनुष्ठान गुड़िक अच्छा जो कमिशन गुड़िक अच्छा जो बोर्ड गुड़िक अच्छा से प्रक्रिया अच्छा जहाँ एसओपी विभाग तरफ जारी कराई फॉलो कले ही पार आमे प्रक्रिया रे अच्छु सरकार तो निजस्व माने सरकार ताहाकू इनिशिएट करिके विश्वविद्यालय माननकू कुआ जाइछि मान्य राज्यपालंकर मार्गदर्शन रे केमती गोटे पारदर्शी आ नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे साधारण लोक निष्पत्ति कौन करुचंदी ताकू जे क्षमतार थिबा दल ताकू आकलन करि पारना मु बारंबार रिपीट करिया पई चाहेनी मु आरंभरू आपण मानक कहिछि जे बिजु जनता दल एवं कांग्रेस दल सहित बिजु जनता दल लड़ाई करिवो एवं जो माने शासन में अछंती भारतीय जनता पार्टी दीर्घ 1 वर्ष 6 मास भितरे जहाँ लोक मानक कही गोटे भी किसी करना गोटी गोटी करी आपण को तो एते समय देखेबे नहीं गोटी गोटी करी जदि ताको हिसाब करा जाए से लोक मानक जवाब देइथिले जे निश्चित भाव में चिट फंड जेते उपभोक्ता अच्छा समस्त को 24 घंटा भितर सरकार हमार 24 घंटा भितर कैबिनेट डकई एवं ताकू सीधा सड़क भाव में कैबिनेट रे पास करी पर्पस फंड करी समस्त को चिट फंड उपभोक्ता मान 24 घंटा टंका फेरे देवे 24 घंटा नुहे 1 वर्ष 6 मास हो गला एवं लोक मानू कही कटणी छटणी हम नहीं एवं सबू समस्त धान को किणी नब सरकार टोकन दब एवं धान किणी नब
बिहार रे विधानसभा निर्वाचन आगक थिबा बेले निर्वाचन प्रचार आरंभ हो जाइछि। गोटे पटे इंडी गठबंधन रो मुख्यमंत्री चेहरा जे कि रहिछंती तेजस्वी यादव होइथिबा बेले उपमुख्यमंत्री चेहरा मध्य साहानी को घोषणा करा जाइछि। अन्य पटे एनडीए रो समस्त प्रार्थी मध्य निजर निर्वाचन क्षेत्र रे समानकु छिडा करा जाइछि। प्रचार कार्यक्रम मध्य जोरदार हेउथिबा बेले तेजस्वी यादवकर प्रतिक्रिया रहिछि। से कहिछंती जे मु कोनोसी छोट मोट राजनीति करबा पई कथा कहू नाही, किंतु जेउ प्रतिश्रुति मु देइछि निश्चित जदि मोर सरकार आसे मुख्यमंत्री हुए यह पूरण हेबो। एवं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेले केवल तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री हेबे नाही बरं बिहार रो प्रत्येक जनता मुख्यमंत्री हेबे। अन्यपटे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी एवं अन्य मानकर प्रतिक्रिया रहिछि। सेमाने कहिसंती जे जदि इंडी गठबंधन रो सरकार आसे तेबे बिहार रे जेउ अराजकता रहिछि, जेउ भली भाबरे रोजगार मिलु नाही, एही समस्त समस्यार समाधान हेबा सहित तेजस्वी यादव सब बेले धर्मनिरपेक्षता उपरे लढाई करूछंती। अन्यपटे साहानी मध्य निजर प्रतिक्रिया रखि कहिसंती जे मते उपमुख्यमंत्री प्रार्थी करबा एनडीए रो लोकंकु हजम हेउ नाही, कारण मो भली जने पछुआ वर्ग लोक उपमुख्यमंत्री हो बोली सेमाने चाहंती नहीं, जो मानक मनरे धर्म एवं छुआ छुआ भेदभाव एबे भी बहुत रहिछि। अन्यपटे एनडीए नेता मानकर प्रतिक्रिया रहिछि। दिलीप जयसवाल, संजय सेठ, चिराग पासवान एवं अन्य माने प्रतिक्रिया रखि कहिसंती जे निश्चित भाबरे जे भली नीतीश कुमार को सरकार आसीबा परे सेठारे विभिन्न प्रकार विकास होइछि एवं जे जंगल रे थिला ताहा मध्य शेष होइछि। निश्चित भाबे लोक माने एनडीए को पुणी थरे चयन करिवे एवं बिहार सेतबेले विकास हेबो जेतबेले केंद्र रु अधिक अनुदान आसीबो एवं सही विकसित बिहार को हमें देखि पारुछु एनडीए बहुमत रे विजयी आड़ को गति करूछि। देखिए इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। कौन क्या कहता है, चुनाव है, जाहिर सी बात है तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है, जहां युवाओं को पता होना चाहिए, यंगस्टर्स को पता होना चाहिए। देखिए, जिस तरह का जंगल राज जो आप बोल रहे हैं कि लालू जी का जो 15 वर्षों का शासन रहा और बिहार को कितना पीछे धकेलने का काम उन्होंने किया। अपहरण, नरसंहार और बहु बेटियां तो शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, रोड नहीं था, गड्ढा था और पूरे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर हालात जो है बहुत खराब हो गया था। इसलिए बिहार की जनता और विशेष करके जो नए मतदाता बने हैं, युवा हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने बिहार में डबल इंजन एनडीए के राक्षस राज महाजंगल राज पर चुप क्यों हो जाते हैं? 20 वर्षों का पाई का हिसाब बिहार की जनता को देना होगा। मच्छर भी काट रहा है तो ये हमारे शासनकाल को याद कर रहे हैं। बिहारियों को गाली दे रहे हैं। जिस जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया उनको गालियां देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को जंगली बताने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता सूद ब्याज के साथ इस बार बदला लेगी और बैरंग वापस भेजेगी। ये गुजरात में फैक्ट्री और विक्ट्री चाहिए बिहार में। प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों से वहाँ हैं, यहाँ 20 वर्षों से शासन है। क्यों बिहार गरीबी में, पलायन में और बेरोजगारी में नंबर 1 है? क्यों? जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे स्पष्ट है वहां बर्तन खटक रहे हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा नहीं था, वहां पर जेएमएम का कोई चेहरा नहीं था। तो आप देखो फोटो, बैकड्रॉप देखो, और इधर जो एनडीए गठबंधन एकजुट होकर एक मुट्ठी के रूप में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपना चेहरा घोषित कर दिया और आप अब सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए का चेहरा कौन है? बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर
कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को सीएम डिप्टी सीएम घोषित कर लिया। 13% राजद का वोट शेयर है और 2% साहनी का, 18% मुस्लिम का। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे? आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को अन्यपटे महाराष्ट्र राजनीतिर कथा गोटे पटे महाराष्ट्र नगरपालिका निर्वाचन होगाकू अच्छे और यहाँ प्रतिक्रिया रखिंट जे कि रही एनसीपी नेता से कहते जे आमे गठबंधन को आम मेंट को गुरुत्व देवाई समस्ते एकताबद्ध होती तेबे जो स्थान में मेंटर आवश्यक पड़ो मेंट होगा अन्य स्थान में एकला चलो रे नारे आम चलू एवं किंतु केही काहा उपरे आरोप प्रत्यारोप करेंगे ना, मेंट को समस्ते गुरुत्व देवे। अन्यपटे संजय राउत देथिबा बयान उपरे चंद्रशेखर बावनकुले प्रतिक्रिया रही। से कहते जेतेबेले सेमाने कोनोसी निर्वाचन हारिबा को जाती किंबा अन्य किसी कारण रही थाए सेतेबेले सेमाने लोकमाननकु भ्रमित करबा पई एभली मंतव्य देथांती। एही अभ्यास आगुरु संजय राउतकर मध्य रही। जो प्राकृतिक खेती के संदर्भ में महाराष्ट्र के राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी का आज व्याख्यान हुआ है, वो इस क्षेत्र के तज्ञ यानी एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज किसानों का लागत मूल्य बढ़ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर रासायनिक खेती कर रहे हैं, उसको नेचुरल खेती की ओर कैसे ले जाए, हमारे जमीन की जो उर्वरा की क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, हम ज्यादा उत्पादकता कैसे ले, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे बढ़ाए और कम खर्चे में उसको कैसे करें और नेचुरली कैसे करें, इस सारी चीजों के ऊपर बहुत सुंदर विचार उन्होंने हमारे सामने रखे। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बात ऐसी है, चंद्रशेखर बावनकुळे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, स्टेट थे नेता है। चंद्रशेखर बावनकुळे टीम फडणवीस के महत्वपूर्ण सदस्य है। चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर है, सीनियर मंत्री है। ये मंत्री खुलेआम कहता है कि जहां हम लोग आपके फोन टैप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपकी पूरी बात हम तक आ रही है। यह अगर एक मंत्री कहता है तो ये गंभीर बात है। संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ ये बात महाराष्ट्र में हो रही है। हम सबके फोन प्राइवेटली सुन रहे हैं, पुलिस नहीं, प्राइवेटली। भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई, नागपुर और पुणे में 3 विजिलेंस अपने ऑफिसेस, जैसे वो वॉर रूम कहते, कहकर वहां उस प्रकार की मशीनरी लगाई है, पेगासस से भी ज्यादा भारी मशीन। वो संजय राउत को आदतगिरी है, तोड़ मरोड़ करके जनता का ध्यान विचलित करना। कल भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में भंडारा में मैंने ऐसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हर बूथ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है। 1,51,00,000 मेंबरशिप बीजेपी की है। 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी में काम करते हैं, जो हमारे पार्टी के जो एक मजबूत पैर है हमारे पार्टी का। 1 लाख मेंबरशिप जो है हमारी, वो है एक्टिव मेंबरशिप। अब ये सारे एक्टिव मेंबरशिप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है गांव का, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का, और वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे वॉर रूम को जोड़ा गया है, महाराष्ट्र बीजेपी के वॉर रूम को जोड़ा गया। और वो वॉर रूम रोज मॉनिटर करता है कि मोदी सरकार की, देवेंद्र फडणवीस सरकार की योजना को समाज के आखिरी आदमी तक लेके जाना। वो नहीं, उसको विश्वास में लेने का संबंध क्या आता है? वो तो औरंगजेब के, आदिल शाह के, निजाम शाह के वो
उस विचारधारा के हैं, उनको विश्वास में लेने की जरूरत क्या है? लोगों की मांग है ना। लोगों की जब मांग होती है तो उसके ऊपर सरकार डिसीजन लेती है। महाराष्ट्र के सीएम माननीय देवाभाऊ और उनके सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने जल्दी में इस्लामपुर का ईश्वरपुर करने का निर्णय लिया और केंद्र सरकार ने भी उसको मान्यता दे दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अभिनंदन। नहीं, उसको विश्वास में लेने का संबंध क्या आता है? वो तो औरंगजेब के, आदिल शाह के, निजाम शाह के, वो उस विचारधारा के हैं, उनको विश्वास में लेने की जरूरत क्या है? लोगों की मांग है ना। लोगों की जब मांग होती है तो उसके ऊपर सरकार डिसीजन लेती है। महाराष्ट्र के सीएम माननीय देवाभाऊ और उनके सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने जल्दी में इस्लामपुर का ईश्वरपुर करने का निर्णय लिया और केंद्र सरकार ने भी उसको मान्यता दे दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अभिनंदन। नहीं, उसको विश्वास में लेने का संबंध क्या आता है? वो तो महायुति के नेता राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुंबई महानगर पालिका में महायुति करके हम लड़ेंगे और जिन जिन स्थानिक निकायों में महायुति संभव होगी वहां पर हम महायुति करेंगे। अगर कहीं पर भी अलग लड़ना पड़े तो महायुति के पक्ष एक दूसरे पर तीखी आलोचना नहीं करेंगे, विकास के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। अन्यपटे गुलाम अली खटाना जम्मू कश्मीर राज्यसभा निर्वाचन को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहते जे आम दल होउछि पूरा देशर बा सबुठारु बड़ राजनैतिक दल एवं जो भली भाव में विश्वास अच्छी जे भारतीय जनता पार्टी सब बेले जातीय स्वार्थ को ऊर्ध्वे रखि थाए, तेणु जातीय स्वार्थ को ऊर्ध्वे रखि समस्ते भोट दान करवा उचित। अन्यपटे विभिन्न दलर नेता माने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करिसेंति एवं सेमाने कहिसेंति जे जेहेतु जातीय सुरक्षा को आमे दृष्टि देउछु एवं सेथिपई हमकु बीजेपी को एथिरु दूरेई रखि आमे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भोट देउछु, कारण विभिन्न समय आमे जो बिल आगत करिथिलु ताहाको मध्ये प्रत्याख्यान करा जायतिला। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और जो राज्यसभा का इलेक्शन है इसमें जो एमएलएस वोट डालते हैं और पार्टी पॉलिटिक्स को तजावज करके देश के हित में, क्योंकि देश की बात एक ही सियासी जमात करती है, कांग्रेस या जो रीजनल पार्टीज हैं वो अभी पार्टी को पहले देखती हैं, सेल्फ को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को। तो हमें उम्मीद है कि देश के हित में वो पार्टी पॉलिटिक्स से तजावज करके हमें वोट देंगे। पीडीपी और कांग्रेस ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ओपन सपोर्ट कर दिया कि हम उनको वोट डालेंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो चाहते हैं कि बीजेपी का कोई मेंबर आ जाए। रिजल्ट आता है, देखते हैं। सर, बाई इलेक्शन में क्या उम्मीद? बाई इलेक्शन में कुदरती बात है, देश में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ बिहार में भी एनडीए के लिए एनडीए की रहनुमाई देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और देश का नौजवान चाहता है, खासकर जम्मू कश्मीर का नौजवान ये चाहता है कि हम भी स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश के वजीर आजम का जो टारगेट है उसमें हिस्सेदार बने। चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का प्रोसेस 9 बजे शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरा आश्वस्त है कि हम जो हमने प्रत्याशी इस मैदान में, इस लड़ाई में उतारे हैं, हम जीतेंगे। इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है और पूरी उम्मीद है कि जितने प्रत्याशी हमने मैदान में उतारे हैं हम जीत के निकलेंगे। सुनील जी, पीडीपी ने समर्थन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो आपको लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। जम्मू कश्मीर में 2 परिवार जो हैं, इन्हीं की राजनीति जम्मू कश्मीर में चलेगी और विशेषकर कश्मीर में। ये चाहेंगे भी नहीं कि उनके परिवार से सत्ता बाहर। हम लोगों ने वोट डालना है, वोट डालने के वास्ते आए हुए हैं हम लोग जी। सर, कल आपका स्टेटमेंट आया था कि जो 1 साल आपका कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा, डिसअपॉइंटेड रहा। जी, हमने उसमें क्लियरली बताया है कि वट एवर द डिफरेंसेज और वट एवर द फीलिंग्स
फॉर ए लार्जर कॉज हम इस वक्त वो सब चीजें पीछे रख के वी विल ट्राई कि हम बीजेपी आज जो इलेक्शन है राज्यसभा इलेक्शन, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारी काफी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल ये जो राज्यसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महात्मा जी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस मिली है कि इस बार पीडीपी राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी, जम्मू कश्मीर के लार्जर इंटरेस्ट को नजर में रखते हुए, और खासकर जो 2 मुद्दे जो महबूबा जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से कमिटमेंट ली है। एक जो यहाँ पे लैंड का बहरान है, घास चराई में, शामलात में, नजूल में, या लीज लैंड जिन लोगों के पास है, तो उनको जो ऑनरशिप राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने कमिटमेंट लिया है कि जो पीडीपी का लैंड बिल है उसको पास करने के लिए आप हमें मदद करें, हम आपको मदद करेंगे इस इलेक्शन में। नंबर 1। दूसरा जो डेली वेजेस का मुद्दा है, करीब 1 लाख लोग परेशान हैं, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस या कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, तो उस पर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक बिल लाया गया है जो हमें उम्मीद है इस हाउस में उठेगी। तो उन 2 कमिटमेंट्स पे हमने फैसला किया, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदद करेंगे, और जो लार्जर इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी का कैंडिडेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला है, तो उसमें हमें लगा बेहतर। हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा पक्का। 5 सालों के बाद हमारा कश्मीरी समझ के वोट किया। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक बीजेपी है और दूसरा कश्मीर है, तो हमने कश्मीर के लिए वोट डालना है। तो ये बताया जा रहा है कि किंग मेकर है जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, इंडिपेंडेंट एमएलए बदनाम है। ये आपस में जो पॉलिटिक्स है ना, जो पॉलिटिक्स है, जो पीडीपी है, कांग्रेस है, इन पे कोई भरोसा नहीं है। वो बिक सकते हैं और मेरे ख्याल में उन्हें अपने आप को बेच भी दिया। तो जिन मेंबरान असेंबली ने अरेस्टेड किया है वोटिंग से, तो मुझे नहीं लगता किसने सजाद लोग ने, उसका तो क्लियर स्टैंड पहले भी उसने कहा था कि मैं, अच्छी बात है, जो ईमानदारी से कहेगा, खुल के कहेगा, वही अच्छी बात है। बीच करनी और कहनी में बहुत फर्क नहीं होनी चाहिए, जो कहता है वही होना चाहिए, चाहे कोई नाराज रहे या कोई हक में रहे। सियासत में ये जो बीच वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। पीडीपी ने कंडीशनल सपोर्ट जो है वो दिया है एनसी को, तो क्या लग रहा है आपको कि जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी? मुझे बताइए एक चीज, एक तरफ वो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, एक देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।